सबसे ज़्यादा इसकी सकाफती अहमियत उस वक्त उजागर हुई जब आज़ादी के हीरो भगत सिंह का ट्रायल यहाँ पे हुआ, और इस लिहाज से महकमा इंडस्ट्री ने यहाँ पे एक भगत सिंह से रिलेटेड म्यूज़ियम गैलरी वो भी इस्टेब्लिश करने का प्लान किया हुआ है। पुंछ हाउस लाहौर की ये पुरशको इमारत 1849 में सर हेनरी लॉरेंस ने अपनी हवेली के तौर पे बनाई, और ये जो है ना कॉलोनियल एरा की सबसे जो पहली इमारत है उनमें से एक है। और इसकी ना सिर्फ तारीख़ी अहमियत है बल्कि इसकी सकाफती और फ़न तमीर के लिहाज से भी अहमियत अपनी जगह आप है। उस वक़्त जो सिख दौर का जो है ना सूरज वो ग़रूब हो रहा था, तो ये उनके साथ पैक्ट करने आए थे कि हाउ टू वाइंड अप दी सिख इरा। तो इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री रिफॉर्म्स भी की, और इन्होंने इस जो खित्ते में जो चेंज हो रहा था सिखों से बरतानिया की तरफ, उसमें बहुत अहम काम किए। हेनरी लॉरेंस तो बहुत कम अरसा इस इमारत को बनाने के बाद यहाँ पे मुकीम रहे। उसके बाद जो लाहौर के पहले चीफ कोर्ट थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर बुलनाइस, उन्होंने इसको अपनी क़यामगाह बनाया और इसका कुछ हिस्सा उनकी कोर्ट के तौर पे भी एक्ट करता रहा। इसीलिए यहाँ पे जो आज़ादी के हीरो भगत सिंह है उनका ट्रायल भी यहाँ पे कुछ अरसा जो होता रहा है, और उसकी वजह से इसको मज़ीद जो है ना सकाफती अहमियत मिल गई। जब से ये पाकिस्तान के पास आई थी, इसमें इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम कायम रहा, इसमें उस वक्त लाइब्रेरी कायम थी, लेकिन बाद में जब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसमें बहुत सारी एडिशन आल्ट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो चुकी थी। इसके अंदर कोई रिपेयर्स करने की बजाय वो फर्दर जो है ना वो सीमेंट मटेरियल और दूसरे इसके जो आर्किटेक्चरल फीचर थे उनको भी जो है ना वो ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से इसकी हालत कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। लेकिन ये पॉजिटिव हुआ कि 2023 में अचानक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको टेक केयर करना शुरू किया, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंजर्वेशन के लिए इसको कंसीव किया। इसकी सारे मटेरियल की स्टडीज़ की गई, इसके आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन की गई, और यहाँ पे जितनी भी बहाली का काम अब तक मुकम्मल हुआ है वो सारे का सारा एविडेंस बेस है और इंटरनेशनल जो एथिक्स ऑफ कंजर्वेशन है उसके मुताबिक है। या ये जो आप देख रहे हैं बे विंडोज़, ये खूबसूरत किस्म की क्लासिकल एग्जांपल हैं जो यूरोपियन आर्किटेक्चर की, उनको भी ना कैले एल्यूमिनियम के डोर विंडो लगा दिए थे, जिसकी वजह से इसकी असल जो हालत थी वो ख़राब हो गई। कमरों को बंद कर दिया गया हुआ था, उनको खोला गया। ये जो पूरा पोर्च है इसको हमने रिवाइव किया। ये फ्रेस्को पेंटिंग्स हुई हैं, और ये सारी ओरिजिनल जो है ना जो जब 1849 में ये बना है उसी वक़्त की हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको फेरोज़ वगैरह एक खूबसूरत डिफरेंट कलर्स में, रेड ब्लू में, वो सारे ना ऊपर आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में भी और फ्लोरल डिज़ाइन में भी जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे जो आपको मोल्डिंग है वो भी नज़र आ रही है, तो उसको हमने एज़ पर ओरिजिनल बहाल किया। अभी आप ये दरवाजे देख रहे हैं कि इसके ऊपर से हाउ द लेयर्स ऑफ दी जो होता है ना अपना मुख्तलिफ अदवार में जो इसके ऊपर पेंट किया गया था, 8 लेयर्स जो है ना ये देख रहे हैं। ये पहले इसको जलाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ना बगैर डैमेजिंग ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स, हम अब तक इसकी तरह के ना तकरीबन 78 जो डोर्स हैं ना उनको दोबारा बहाल करके इसमें फ़िक्स कर चुके हैं, और तकरीबन इसी तरह से जो वेंटिलेटर्स है उनको भी हमने तकरीबन जो है ना मोर देन 60 उनको भी ट्रीट कर दिया हुआ है, और बाकी का काम अभी इन प्रोसेस है। फिर इस हॉल में दिस वाज दी वन ऑफ द मेन रूम, यहाँ पे हम जो भगत सिंह से रिलेटेड और प्लस जो यहाँ पे जो म्यूज़ियम होता था इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम, वो एक मिक्सअप करके एक अच्छी सी म्यूज़ियम गैलरी भी डेवलप करें, और इंशाल्लाह जैसे इसकी बहाली, तज़य्युन और आइश और कंजर्वेशन का काम मुकम्मल होगा तो वो गैलरी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये इसका कोर्टयार्ड है जो कहले के फर्स्ट फ्लोर का, दैट वाज अ मेन फोकल एरिया डेकोरेट किया कि जब भी वो छत को यूज़ करे तो उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर हो। ये एक लिंकिंग ब्रिज था, ये जो नेक्सी बिल्डिंग थी ना, जो एक किस्म का रॉयल रेस्ट हाउस भी था, क्योंकि इसके साथ फसाड का ही पार्ट है, हमने इसको भी जो इसकी पुराने जो चीज़ें उतरी थी उनको उतार के उनको भी महफूज किया है। बल्कि इसमें जो कलर ग्लासेस की हमें जो 2 एविडेंस मिली थी उसको भी किया, और जब शाम को जो एरिया लिट होता है तो इट्स गिविंग वेरी पिक्चरस व्यू।
इसका टोटल रकबा तकरीबन 211 कनाल है, तकरीबन 100 मिलियन के लगभग इस वक्त जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो खर्चा हो चुका हो। ये दोनों बिल्डिंग जब कंजर्व मुकम्मल तौर पे हो जाएंगी तो दैट विल बिकम पूरा एक शाहकार बनेगा और वो शाहकार देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करेंगे।